श्रीं क्लीं ऐं ॐ वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं वं वं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवायुरूपकै श्राप्नमि श्रीमाप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदिदान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नवन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियल सिटी श्रीमती छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंद्रा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कवचदित्य, शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, अतुल, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आविया, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, सुनीशा, अंकिति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज टोली, शबिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अवीरिया जी, अंजुम, अमित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतमणि, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेवी, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आलो, योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, एच, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोहे सब्बिसाहुरम श्री बीतरागाय नमः। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते पार्थितंकरा द्वादशगर पन्निष्ठिता सुटलध्याना पवित्रा सर्वज्ञा स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक वर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे धन्यन फरामंडल मंडिताय ऋषि आरका श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर्संगुष रस विनाशनाय अघातिकरण विनाशनाय अब्बादम
मृत्युम चिचिनिंदी अतिकामम चिचिनिंदी गतिकामम चिचिनिंदी चिचिनिंदी अग्निम चिचिनिंदी चिचिनिंदी सर्गम चिचिनिंदी चिचिनिंदी सर्वराज्यभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वाभयम सर्वमत्रम सर्वरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वरोगम सर्वरोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वहस्तमारेम सर्वगोमारेम सर्वमहेशमारेम सर्वधान्यमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वकुलमारेम सर्वपुत्रमारेम सर्वपुष्पमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वदेशमारेम सर्वचाटनी डागनी ध्यानी सर्ववेदनीयम सर्वयुधनीयम सर्वकर्माष्टकम अस्माकम आज के प्रथम शांतिरकर्ता श्री राजेंद्र जी, कल्पना जी, अंकित, प्रियंका, अंकुर, दिव्या, सची, महका, कुब्बन, पूजा, मयासा, समस्त थनवारा परिवार, ललितपुर भूतभूत प्रबंधक अभिनंदनोदय क्षेत्र, द्वितीय कलश स्थापना के साथ अंडा हुआ पहला, दूसरी भी कलश स्थापना के साथ विकास जी, अक्षय जी, श्रीमती सुमन जी, समस्त परिवार दिल्ली, इनका एक कलश के साथ शांति धारा, तृतीय श्रीमती सुशीला, नवनीत, मनीषा, भव्या, खुशबू, वर्धन, अभिनव, पवित्र, अनंत, बिना, सत्यता, समझ में नहीं जाए, अनुज्ञा, मानस जैन, मांगलिक, ना समस्त तुम पढ़ के बताओ भाई, तुम पढ़ देना है। नेहा, विजय कुमार, कमल जवार, जैनेश, तनस जैन परिवार, संतोष नायक परिवार, जबलपुर मुंबई, श्री तनिष जैन, जिनेश, जयंत जैन, चिन्मय, जीत, अनिमेश, निमेश, चयन जैन, बनारस समस्त परिवार, श्री आनंद कुमार जी, निधि जी, रूपल, रौनक, रवि समस्त परिवार, ललितपुर, ब्रह्मचारी, सुनीता दीदी, ब्रह्मचंद जी, पद्म कुमार जी, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि जैन, बासा, मोहित कुमार, कैलाश जैन, निर्मला, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, ईस्का, मयंक, श्वेता, सानिध्य, कीमरा, कत्था परिवार, कानपुर, श्री सौदमिति, सुदामिनी गुप्ता परिवार, रांची, सुनील कुमार जी, हर्ष प्रीति नाथ, पराश्री, देवका, अजमेरा, हजारीबाग, श्री प्रदन कुमार जी, सब पूजा, गुड़गांव, धर्मेंद्र कुमार जी, राकेश जी, मुकेश, पुष्पा, रेशु, निधि, आयुषी, गजन समस्त परिवार, खुरई, केवल चंद जी, कैलाश चंद जी, सीमा जी, सम्यक जैन, पिपरई समस्त परिवार। इचलकरंजी से संजय भागचंद जी पाटनी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, लखनऊ से सूरज जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र सरवाज शाह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गांजियाबाद से मनीष जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, विनोद चंद जी, निर्मला जैन शाह परिवार, भिंड से अंकित जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, संजना पुत्र तुभ्यम जैन, जामसारी वाले परिवार, दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार, गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र जी काला छोटे भाई, रविंद्र जी काला इंदौर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुणे से सोनम सिमल जी, पीयूष जी सराफ, सोनम जी की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, रेडी कोलकाता से निहित धनपति विनोद कुमार जी की स्वास्थ्य लाभ हेतु। सब जनानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब ग्राम नगर खेकर्मद दोनों शंभानंदनम लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजनानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम लोकेशु व्याधिम विषम वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते सिमस्तु सदास्तु गोत धन धान्यम सदास्तु चंद्रप्रभु वासुकुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनिसर्वित नैमिनाथ पारसनत्यभ्यो नमः संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम पतिंद सामान्य विशिष्ट राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र नमो आयर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोए सभ्यसाहुरम पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रीमद मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पंक्तियां बही है, पंक्तियां बही है, उन्हीं को आधार बना करके अपन और विषय आगे बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति बदलते चले जा रहे हैं, पंक्तियां वही हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? 4 पंक्तियां सुनाई, 2 पंक्तियां सुनाई थी। कौन सी? यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्य दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम में हम। दूसरी सुनाई थी, एवं त्यक्ता बहिर्वाचम तिजे दंत रसेस्ता, ईश योगा समासेन प्रदीपः परमात्मनः। पंक्ति सुनाते जाओ, लेकिन समझ में पंक्ति सुनने में आ रही कि महाराज जी ने कुछ सुना दिया कान में, है ना, लेकिन जब तक अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ के बिना गृहस्थ जीवन हो, चाहे मुनि जीवन हो, चाहे जिनवाणी हो, समझ में नहीं आती। गृहस्थ जीवन में भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती? बोलो, है? अर्थ के बिना गृहस्थ चलना मुश्किल है ना? तो इन्हीं पंक्तियों पे आप लोग धुने और सुनने के बाद विचार करें। क्या विचार करें कि 2 दिन में क्या विषय बताया गया है। पहले दिन बताया था, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। जो दिख रहा है वह व्यक्ति नहीं है, वह जीव नहीं है। वह जैसे अपन लोग मिठाई के डिब्बा या मिठाई लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, तो घी या मिठाई या दूध कैसे लाते हैं? बताओ, कैसे लाते हैं? कोई बर्तन में लाते हैं, है ना? बर्तन के माध्यम से वस्तु आती है। कीमत किसकी है? इसके अंदर रखी हुई वस्तु की कीमत है ना? लेकिन अपन लोग डिब्बे के लेबल पे ज्यादा ध्यान दें, कितना अच्छा डिब्बा है कि नहीं है, डिब्बा अच्छा सुंदर है कि नहीं है, डिब्बा अच्छा सजा है कि नहीं है, उस पे ज्यादा ध्यान दें। अंदर गोबर की मिठाई बनी है, तो वो गोबर की मिठाई है, तो वो डिब्बे की क्या कीमत? बोलो बोलो, आप लोग बोलो, कीमत किसकी है? अंदर की मिठाई। डिब्बा 19-20 तो चल जाएगा, लेकिन मिठाई तो अंदर स्वादिष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार से डिब्बे की कीमत नहीं होकर के मिठाई की कीमत होती है, मिठाई जितनी स्वादिष्ट होती है उसी को लेने वाले को आनंद आता है। कीमत अंदर वाले की है, बाहर वाले की नहीं है। उदाहरण दिया था, ये माइक रखा है, सब लोग क्या समझते हैं? आवाज माइक से आ रही। किससे आवाज आ रही? बोलो, माइक से आ रही? नहीं, किससे आती है? कीमत अंदर वाले की है। अंदर क्या है? अंदर करंट है, आवाज उससे आ रही है। अपन क्या समझ रहे हैं? माइक से आवाज आ रही है। सत्य क्या है? सत्य के समझने के लिए हमें इस धर्म की शरण में आना पड़ेगा। धर्म हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हे संसारी प्राणी, तुम जैसे भाग रहे हो, थोड़ा रुको तो। जिस चीज के लिए भाग रहे हो वो प्राप्त भी हो जाएगी तो फायदा क्या होगा? तो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक अदृश्य वस्तु है, उसी का नाम आत्मा है। ये आत्मा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। और तुम जिस पर ध्यान दे रहे हो वो बहुत खराब चीज है। दुनिया में 2 की मित्रता है और दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं और दोनों साथ रहते हैं। शरीर और आत्मा, ये दोनों साथ रहते हैं
और दोनों में से जो सबसे खराब वस्तु है संसारी प्राणी, उसी का साथ देता है। जो सबसे खराब है प्राणी उसी का साथ देता है, जो सबसे अच्छी चीज है उसी को छोड़ देता है, उसी को छोड़ देता है। इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा कितनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली, जितना तुम आत्मा का भला करोगे, ये शरीर दिख रहा है जर्जर ऐसा और मटमैला दिख रहा है और ऊपर से वस्त्र भी नहीं है, और वो ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और आत्मा पे ध्यान दे रहे हैं। उस आत्मा पे ध्यान देने से इस शरीर में इतनी शक्ति उत्पन्न हुई तो उनके शरीर का पसीना ऐसा करके ऐसा कर दिया, पर्वत सोने का बन गया। किसकी शक्ति से हुआ बोलो? आत्मा की शक्ति से। शरीर तो जर्जर देख रहा था, कह रहा है ये क्या, जैसे कंडे की राख लगा दी हो शरीर में, ऐसा दिख रहा था। और उस शरीर में शक्ति उत्पन्न हो गई। वो मुनिराज जी मड़घट पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मड़घट पर रहते हैं। सुन रहे ना आप लोग? लेकिन उनकी दृष्टि रहती है आत्मा की ओर। उस आत्मा की ओर दृष्टि रहने से और रत्नत्रय का संकल्प लेने से, मुनि व्रत धारण का संकल्प लेने से मड़घट पर रहते हैं, और मड़घट से आहार करने के लिए शहर में आते हैं, और आपके घर में उनके चरण पड़ जाते हैं और आप कहते हैं मेरा घर पवित्र हो गया। एक श्रावक भी था, वो भी मड़घट गया था, मड़घट से लौटा, वो घर में नहीं घुसने दिया। बता, एक आपके चरण है और एक उनके चरण। क्या है ये, इसको समझो। उसी मड़घट के पास मुनिराज बैठे थे, वहीं से चल के आए। पैर तो उन्होंने आपके घर के अंदर जाने के बाद धोए। तुम कह रहे मेरा घर पवित्र हो गया, धन हो गए हम। देव भी खुशी मना रहे हैं, मनुष्य तो छोड़ो, देव नाच रहे हैं कि इनके घर में मुनिराज आए हैं, और तुम उसी मड़घट से आते हो, तो तुम अंदर चले गए तो पूरा घर धोना पड़ेगा, पूरा घर अशुद्ध हो जाएगा। बताओ क्या है ये? इस बात को समझो आप, संसार की विचित्रता समझो, इस धर्म का रहस्य समझो कि वो आत्मा की ओर दृष्टि रखने से ये आत्मा तुम्हारे लिए कितने ऊपर उठा देती है। बताओ, ये आत्मा शक्तिशाली है, सबसे बहुमूल्य वस्तु है दुनिया की जो तुम्हारे पास है, उससे कीमती चीज वस्तु है ही नहीं है। ऐसा रत्न मिला है, वो आत्मा यद्यपि पशु के पास भी है, वो आत्मा हाथी के पास भी है, वो आत्मा शेर के पास भी है। आत्मा वही है, आत्मा वही है। देखना आप, वही आत्मा है। कौन सी आत्मा? महावीर की आत्मा है। और ऊपर से महावीर की आत्मा ने क्या किया? शेर का शरीर पहन लिया। अब देखो उस आत्मा का क्या हो गया? मांस खा रहा है वह आत्मा। क्या कर रही है? मांस खा रही है। किसकी आत्मा? महावीर की आत्मा मांस खा रही है। पहुंच गए मुनिराज, जैसे आप लेके आ गए महाराज चलिए, पहुंच गए। सुन रहे कि नहीं दिव्यांश? पहुंच गए मुनिराज जी। पहला उपदेश दे दिया, हे सिंहराज, हे तिरंच पर्याय के भव्य प्राणी, तेरी चर्चा तो समूसरण में हो रही है और तुम मांस खा रहे हो। तुझे महावीर बनना है। कह दिया मुनिराज ने। सिंह ने कहा, हे भगवान, हम गलत कर रहे हैं। हाँ तुम गलत कर रहे हो, आप सोच लो हमें गलत बनाने से पहले हम गलत हैं क्या?
हाँ तुम गलत हो। हम क्या कर रहे हैं? तुम जो खा रहे हो ये गलत है। क्यों गलत है ये बताओ। आपके पिताजी रोटी खाते थे, आप रोटी खाते हो। हमारे पिताजी ने यही रोटी बताई, हम अपनी रोटी खा रहे हैं। हमें तो ये मालूम नहीं है गलत है। हमारी परंपरा में हमें अपना पेट भरना है, हम करेंगे। कसाई के पिताजी कसाई थे, बेटा ने भी कोई काम सीख लिया, वो भी करने लगा वही काम। हम क्या करें? नहीं, ये पिताजी करते थे, तुम कर रहे हो। वो भी अज्ञान थे, तुम अज्ञानता से काम नहीं निकालो, तुम कुछ अच्छा करो। हम क्या होता है और अच्छा? मांस के बना कैसे पेट भरेगा? नहीं, मांस के बना भी पेट भरा जाए। अच्छा ऐसा भी होता है, उसको मालूम नहीं था ऐसा भी होता है, क्योंकि पेट भरने के लिए मांस खाया जाता है। उसको गलत समझ नहीं रहे हो। अगर मनुष्य मांस खाएगा तो गलत कहलाएगा। सिंह तो उसकी रोटी तो वही है, तुम्हारे लिए रोटी गेहूं की बनाई जाती है। तुम मांस खाने जाओगे तो भैया तुम्हारे लिए जो चीज मिली है वो तुम खा नहीं रहे। उसको तो क्या मिला है? वही मिला है, वही देखा उसने। नहीं सिंहराज, तुम इसका त्याग करो। अभी तुम सिंह पर्याय में हो, ऐसा करोगे और पर्याय में ये आत्मा और गलत स्थान पर चली जाएगी, शक्ति इसकी समाप्त हो जाएगी। इस आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, पापों के द्वारा वो शक्ति दब जाती है ऐसी। और हम पाप को हटा देंगे, शक्ति प्रकट हो जाएगी। मतलब शक्ति कहीं बाहर से नहीं आना, आपके अंदर ही है। हम उस शक्ति को दबा रहे हैं। कितने निर्दय हमें बताओ। हम कहते हमारा पड़ोसी बुरा है, हम कहते हमारे खानदान बुरा है, वो हमारा बुरा कर रहे हो। हम कह रहे तुम सबसे बुरे हो, तुम अपने भगवान बनने की शक्ति क्यों दबा रहे हो? अपन से बुरा कुछ दुनिया में है नहीं है, और अपन से अच्छा दुनिया में कोई है नहीं है। अपन से अच्छा दुनिया में नहीं है। अब दोनों आपके ऊपर है। सिंह था, पहला उपदेश सुना मुनिराज का और कह दिया क्या करना है? छोड़ना है। क्या छोड़ना है? गलत काम छोड़ना है। ऐसा सुनते ही क्या करें वो हम बाद में बताएंगे। आचार्य श्री कहते हैं क्या? पहले दीक्षा लो, क्या करना है वो बाद में बताएंगे। पहले पापों का त्याग करो। पापों का त्याग होना ही धर्म है। क्या? ना ही धर्म है। जैसे बताओ अब आप लोग, जैसे एक व्यक्ति अभिषेक करता है, पूजन करता है अच्छी भावों के साथ, खूब अच्छे मंदिर में स्वाध्याय करता है, और 12 बजते ही पीने लग जाता है। अब बताओ धर्म होगा कि नहीं होगा? ये है धर्म नहीं होगा, धर्म बदनाम और होगा। वो पीता नहीं, भाई पूजा करता है ना करता है, पीता नहीं। अब देखो तुम धर्म क्या है। मुनिराज ने क्या किया? मुनिराज के पास वस्त्र थे, आभूषण थे, मकान थे, सब त्याग कर दिया। सारे पापों का त्याग कर दिया मुनिराज ने। सुन लेना सब लोग, पापों का त्याग कर दिया। अब उनसे पूछो मुनिराज से, क्या पूछो? मंदिर का नियम है क्या? अब बताओ, उत्तर दो। महाराज का नियम है मंदिर का? बोलो जी भाई बताओ। है बताओ। हमें यहां से शिखर जी से बिहार करना है, करना कि नहीं करना? बिहार तो करनी पड़ेगा। अब रास्ते में मंदिर लाओ हर जगह। बोलो कहां से मंदिर लाए हम? बोलो कहां से मंदिर लाए? महाराज आपके मंदिर का नियम नहीं है, हम कैसे पाले? हर जगह मंदिर कैसे? इसलिए मैंने क्या किया? पाप करना बंद कर दिया। आचार्य महाराज कह रहे, भगवान कह रहे हैं, अगर तुमने पाप करना बंद कर दिया, अब तुम्हें भगवान के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप पाप बंद कर दो, बस हो गया धर्म, हो गया धर्म। धर्म क्या है? पहले पाप को छोड़ना। अब देखो सारी दुनिया कह रही कि आप ही भगवान हो। भैया मैं, हमारा मंदिर का नियम नहीं है। कोई बात नहीं। आपने क्या किया? हमने धर्म को धारण नहीं किया। हम पहले पूजा करते हुए किसी से बताना नहीं,
और पूछना हो तो इनसे पूछ लो जो पीछे खड़े हैं। क्यों? थनवारा वाले। हम पूजा करते थे नहीं करते थे भाई? हम पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, सब बंद कर दिया। पाप को नहीं कर रहे हैं, अब धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप पाप करना छोड़ दो, बस यही धर्म है। क्या है? पाप को करना छोड़ दिया, यही धर्म है। इस व्यक्ति को गृहस्थ समझ नहीं पा रहा है। वो समझ रहा है कि हमने ये काम कर लिया, हम धर्मात्मा हो गए। धर्म क्या है? धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। और बिन आत्म जाने बिना धर्म कहां से होए? बिन आत्म जाने बिना। आपको मैं 3 दिन से बोल रहा हूं, जाप करना से अगर धर्म होता तो वो सेठ मेढक कैसे बन जाता? एक पापी व्यक्ति को धर्मात्मा की उपाधि दे रहा है ये धर्म, पापी व्यक्ति को, और धर्मात्मा व्यक्ति को मेढक बना रहा है। आप दोनों तरफ देखें, समझें, विचार करें। पापी कौन है? चांडाल पापी है। चांडाल फांसी लगा रहा है, संकल्प है उसका, एक नियम पाला, प्राण देंगे लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे। उस सीता को देखो, धन्य है जिसने जीवन भर सील का पालन किया। उस जैसे सील का अपने पति के अलावा किसी व्यक्ति की तरफ देखा नहीं, अपने देवर के चरण तो देखे, चेहरा नहीं देखा। और उसी पर लांछन लगा दिया समाज ने। लांछन लगाने के बाद पति ने कहा जाओ यहां से, तो वो कहती है कोई बात नहीं। बताओ आज की नारी ऐसी कह पाती? कोई बात नहीं। इतनी सहन कर पाती? वो भग के दिखाती है तो जी ढले पति, तलाक तलाक है। उसने क्या? कोई बात नहीं, हम तो जा रहे, मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ऐसा कोई कहे धर्म भी ऐसा है तो किसी के कहने से धर्म नहीं छोड़ देना, बस धर्म नहीं छोड़ देना। बाकी हमारे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय है। ये धर्म की परिभाषा है। धर्म क्या आपसे अपेक्षा रख रहा है? अगर आप उस बात को नहीं समझोगे और मंदिर में 6 घंटे भी बैठे रहोगे, तो मंदिर में बैठने से अगर धर्म होता तो सबसे ज्यादा धर्मात्मा माली बन जाता। वो मंदिर में रहेगा दिन भर, है ना। मंदिर में आने के बाद हमने अपने आप के परिणामों को कैसा संभाला? एक व्यक्ति माला फेर रहा है, निमित्त मिल गया और उसने संकलेश कर लिया। संकलेश करने से माला फेरने वाला व्यक्ति मेढक बन जाता है। क्यों? माला फेरने से धर्म नहीं होगा। माला फेरते समय आपके परिणाम कैसे हैं? आप अभिषेक करते समय परिणामों में कितनी निर्मलता है, कितने अच्छे भावों से अभिषेक कर रहे हैं आप, कितने अच्छे भावों से आहार दे रहे हैं आप, आपके अंदर कितनी ईर्ष्या के भाव हैं। वो परिणाम, वो आपकी निर्मलता, वो आपकी प्रसन्नता का नाम ही धर्म होता है। धन्य है वह भव्य प्राणी जो सिंह की पर्याय में था, क्रूर पर्याय में था। एक ही बार मुनिराज का संबोधन सुना, पहली बार सुना, मांस का त्याग कर दिया, अन्य वस्तुओं से शाकाहार वस्तुएं खा करके जीवन बिताया, समाधि मरण किया और 10वें भाव में मांस को छोड़ने वाला महावीर बन गया। महावीर बन गया। देखो यह धर्म, आप इस धर्म की शरण में जितनी ईमानदारी से आएंगे, ये धर्म आपको ऐसा उठाता चला जाएगा। बस शर्त ये है, ये धर्म आपका परीक्षण लेता है। आप धर्म में कितने कट्टर हैं। जितनी भी व्यक्तियों के नाम प्रसिद्ध हुए धर्म में, चाहे वो चंदनमाला हो, चाहे वो अंजना हो, चाहे सेठ सुदर्शन हो, चाहे चांडाल हो, चाहे चांडाल हो, इन लोगों ने प्रसिद्धि कैसे पाई? आप लोग समझते हैं इन लोगों ने कोई नियम संकल्प को पाला, इससे प्रसिद्धि हुई। नियम और संकल्प से प्रसिद्धि नहीं, ये ध्यान रखना है ना। चांडाल ने चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाने का नियम लिया,
इस वजह से आचार्य समर्थभट्ट स्वामी ने अहिंसा में प्रसिद्धि नहीं दी। ये ध्यान रखना। कब दी प्रसिद्धि? हाँ, अगर कोई चांडाल एक पक्ष में एक दिन फांसी नहीं लगाता है, 14 दिन फांसी लगाता है, और तुम ये बोलो कि अहिंसा में किसी ने प्रसिद्धि पाई है, तो यमपाल चांडा, मुझे तो भैया बड़ी शर्म लगेगी बोलते में। 14 दिन फांसी लगाने वाला व्यक्ति अहिंसा में प्रसिद्धि कैसे पा जाएगा? 14 दिन फांसी लगा रहा है और जाति का चांडाल है, खाना पीना अच्छा नहीं है, वो कैसे प्रसिद्धि? आचार्य समर्थभट्ट कह रहे हैं अहिंसा का पालन करने वाला है तो कौन है? चांडाल है। अब उसकी गहराई पर जाए कि आचार्य समर्थभट्ट स्वामी ने उनका नाम क्यों ले लिया। जब गहराई पर जाते हैं तो मालूम चलता है कि 14 के नियम ने उसको प्रसिद्धि नहीं दी, उसको प्रसिद्धि दी तो उसके नियम को तोड़ने में पूरी ताकत लगा दी। राजा ने कह दिया इसको फांसी पे चढ़ा दो। बोले फांसी कौन लगाएगा? ये इसको चांडाल है। तो बोले बोरे में बंद करके फेंक दो। बोरे में बंद फेंका। राजा के लड़के को फांसी लगना थी, इसको भी लगना थी। राजा का लड़का छटपटा रहा, ये भगवान क्या होगा क्या होगा। और ये बैठा बैठा कह रहा है कि हे भगवान मेरा नियम ना टूटे, हे प्रभु मैंने आपसे नियम लिया है, मेरा नियम ना टूटे। उसको मुनिराज दिख रहे हैं, उसको भगवान दिख रहे हैं और माला फेर रहा है अपने मुनिराज के नाम की, और कुछ नहीं जानता, बस मुनिराज से नियम लिया है, मुझे नियम नहीं तोड़ना। इसी नियम ने उसकी रक्षा कर दी। और यहां तक कहां तक चला गया वो? तालाब के किनारे तक पहुंच गया, यहां तक कि उठा के फेंक भी दिया तालाब में। तब तक वो पट्टा अपने मुनिराज को याद कर रहा है। तब जाकर के धर्म ने रक्षा की। वहां पर, कहां पर? तालाब में फेंकने के बाद उसी तालाब में राजा का लड़का डूब गया और उसी तालाब में देवों ने रक्षा कर दी। तो चांडाल नहीं डूबेगा, धर्म डूब जाएगा इसके साथ। फिर राजा की इस बात को सुनकर के राजा आया और राजा ने उस चांडाल के चरणों में नमस्कार किया और अपना आधा राज दे दिया कि तुम अपने नियम और धर्म पे इतनी श्रद्धा रखते हो कि अपने प्राण देने तैयार हो गए, नियम नहीं टूटे। तब जाके आचार्य समर्थभट्ट ने कहा कि अहिंसा का पालन करने वाला है तो चांडाल है, जो अपनी व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राण देने तैयार हो जाता है। ऐसा धर्म जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, समझ लेना जी धर्म तुम्हारी इस भाव में रक्षा करेगा और भाव भाव में रक्षा करने वाला है। इस धर्म को धारण करने के बाद हमारा परीक्षण होता है। जो व्यक्ति एक बार में मुनिराज की बात मान जाता है वो सिंह से महावीर बन जाता है। पहली बार में बात मानी, पहली बार में बात मानी, एक ही बार का उपदेश दिया। उन्होंने कहा जी महाराज जी, जी महाराज जी कह दिया। आचार्य श्री कहते थे जो जी महाराज जी कहता है उसका कल्याण अवश्य होता है। क्यों? इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर ना जाने कितने संप्रदाय हैं, उनके आराध्य देव भी हैं, उनके गुरु भी हैं, लेकिन आप कहीं भी जाना वो पहले देखेंगे चरोत्री कितनी चरा रहे हो, उस हिसाब से तुमसे बात करेंगे। लेकिन दिगंबर साधु कैसे होते हैं? या तो मौन रहेंगे। क्या रहेंगे? मौन रहेंगे। मुनि यानी मौन, मुनि यानी मौन। कितने सालों तक हम बोले नहीं, बिल्कुल मौन, बोले नहीं, हाँ मौन। और बोलेंगे तो उसके कल्याण के लिए बोलेंगे, उसमें स्वार्थ नहीं देखेंगे अपना, केवल इसका कल्याण हो जाए इसके लिए बोलते हैं। ये केवल इस पूरे विश्व में एक दिगंबर साधु होता है जो केवल कल्याण के लिए बोलता है, उसको स्वार्थ नहीं रहता है किसी प्रकार का। वो क्या, क्यों स्वार्थ नहीं है उसका? उसके पास जीव नहीं होती, कुछ कहाँ रखेगा वो, है कुछ है ही नहीं है, केवल पिछी है और पिछी भी वो झरा के जाता है। जब यहाँ से जाएगा, झराने का मतलब पिछी भी चली जाएगी, हाथ में दूसरी आ जाएगी। तो ऐसे दिगंबर साधु केवल कल्याण के लिए बोलते हैं। जो भव्य प्राणी होते हैं, सज्जन होते हैं, समर्पित होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं, वो मुनिराज की बात एक बार में ही मान करके अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं।
आप लोग देखो, कोई यहाँ के तो है नहीं है, सब दूर दूर से आए हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन आप सबके अंदर कहीं ना कहीं धर्म के प्रति श्रद्धा है कि हम सम्मेद शिखर में आए हैं तो यहाँ पर अभिषेक करेंगे, शांति हरा करेंगे, पूजा करेंगे, तब तो आप ये कपड़े पहन के बैठे हो, बताओ, नहीं तो कहाँ को बैठते यहाँ? यही तो श्रद्धा है। नहीं हम बाहर से, बाहर की छूट अंदर नहीं, कोई ना बाहर की छूट ना अंदर की छूट, यही धर्म कहलाता है। मुझे अपना आवश्यक करना, जैसे हम भोजन करने जाएंगे नहीं जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, घर पे भी जाएंगे, तो हम अन्य काम करते हैं, तो हमें धर्म का काम भी करना चाहिए। ऐसे हम अच्छी तरह से जो धर्म पालन करता है, ये धर्म आपकी पग पग पर रक्षा करने वाला होता है। ऐसे धर्म हमारे जीवन में उतरे और हमारी आत्मा को हम पहचान कर, जैसे सम्मेद शिखर से कोड़ी कोड़ी मुनि मोक्ष को पधारे हैं, अपन सब भावना भाव कि ये सम्मेद शिखर हमारे लिए, जिनके हम दर्शन करने आए हैं, जिनकी वंदना करने आए हैं, जिनका मोक्ष कल्याणक आने वाला है। देखो आप लोगों को आश्चर्य होगा, आज तीज है, क्या है? और तारीख 27 तारीख है और तीज है, तीज है। और यहाँ पर पूरे 3 महीने आज आरका संघ को आए होगी। अक्षय तृतीया के दिन आई थी आरका संघ। तीज है आज, 3 महीने हो गए और 3 ही महीने पूरे बचे हैं चातुर्मास को। लेकिन कान खोल से सुन लो सब लोग, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा आरका संघ बैठा है, इतनी मुनिराज हैं, छुल्लक इलक हैं, लेकिन खटक फटक के नाम पर लोगों को मालूम नहीं चल रहा कि यहाँ संतान पीछे रह रही हैं। हमने जैसे कहा था कलश स्थापना के दिन कि जैसे स्वर्ग हमने सुना था कि ऊपर होता है। क्या सुना था? स्वर्ग ऊपर होता है। आपने भी सुना होगा, नहीं सुना? हाँ, सुना कि नहीं? क्या सुना? स्वर्ग ऊपर होता है, ये तुमने भी और सुना और हमने भी सुना। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी वह स्वर्ग ऊपर से उतर करके सम्मेद शिखर में आ गया है। यहाँ स्वर्ग बसा हुआ है। आप यहाँ रहकर देखो, अपन ने वो स्वर्ग देखा नहीं देखा, सम्मेद शिखर का स्वर्ग का दृश्य देखना है तो अभी आप सम्मेद शिखर में आके देखो। क्या 3 महीने निकल गए, बहुत बड़ी बात होती है। संतान पीछे रह रही हैं, यहाँ की कमेटी, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की समर्पणता, ऐसे लगे 24 घंटे लगे हैं। किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति को कोई कमी नहीं। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी वहां से निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई चीज की कमी यहाँ पर रहना नहीं। उनकी भावना है, ऐसा लगता है जैसे वो यहीं बैठे हो। और हमने कहा था कि स्वर्ग ऊपर कैसे आ गया है, इसलिए आ गया है तो अपने बीच से लग रहा आचार्य श्री ऊपर गए हैं, लेकिन अपन को ऐसा लगने ऊपर क्या लग रहा है कि आचार्य श्री स्वर्ग नहीं गए हैं। स्वर्ग को लेकर के यहीं सम्मेद शिखर में आकर अपन सबके बीच में बैठ करके व्यवस्था बना रहे हैं, अपनी सब व्यवस्था बना रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। कैसे होता है संचालन? कितने लोग जाते हैं भीजते आ रहे ऊपर से पानी में, कहीं ये हो रहा कहीं वो हो रहा कहीं। लेकिन यहाँ तो आरका संघ मुनि राजों ने मई और जून के महीने में वंदना करके दिखा दी। कितनी वंदना सुनते रहे कानों से, फिर वंदना। अरे ऐसी कैसी वंदना कर रहे हैं? मई के महीना चल रहा है, जून चल रहा है, कैसे वंदना हो रही? तो कैसे हो रही? आचार्य श्री से पूछना कैसे करा रहा है, हाथ पकड़ के हैं। आरका को पूछा कितने लोग हैं? बोले हमारे लिए 1 महीना हो गया। वंदना कितनी? वंदना 40 हो गई। अरे 30 दिन आए हुए वंदना कौन से महीना? मई के महीने में कर ली। तुम यहाँ मोक्ष कल्याण मनाने आए और धक्का खाने, और हम ने इतने मोक्ष कल्याण मनाए, इतने मनाए। कौन था? हम थे और भगवान थे, कोई चाहिए नहीं बस। और हमारे साथ जो यहाँ के लोग थे, सेवा करने वाले वो थे, और कोई था ही नहीं। वो मोक्ष कल्याण का आनंद अलग ही था। एक बार आके देखते तो बिना धक्का का मोक्ष कल्याण आए। जितने भगवान के मोक्ष कल्याण, यहाँ से भगवान मोक्ष गए हैं अभी तक, चातुर्मास को छोड़ करके सब मोक्ष कल्याणक में हम लोग पर्वत पर ही थे। वो आनंद की जे आनंद बताओ।
अभी बाहर मिले, महाराज जी कमरा नहीं मिल रहा है, महाराज जी रुकने स्थान नहीं मिल रहा है, तो हम नदी हमारे कमरे में आके बैठ जा, हम बाहर बैठ जा रहे हैं। जब स्थान मिल रहा था जब तो तुम आए नहीं, नोट कमाने लग गए हैं। 7 के दिन थे, शांतिनाथ भगवान, 1008 शांतिनाथ भगवान, चतुर्दशी का दिन, जेठ का महीना, और ऐसी ठंडी हवा के मैं आपको क्या बताऊं, वो तो हम ही लोगों ने माया लिया है। सुनना कि नहीं, थनवारा वाले शांतिनाथ भगवान, ऐसी ठंडी हवा, ये भगवान साक्षी हैं, धीरज ये भगवान साक्षी हैं। ज्येष्ठ की चतुर्दशी, शांतिनाथ भगवान का मुष्ट कल्याणक, और पूरा आर का संग, मुनि संग, पर्वत पर आनंद, और कोई नहीं, ये सब घबरा रहे थे, गर्मी में कौन जाकर। ऐसी मंद मंद बूंदें आई, इतने आनंद के साथ सभी लोगों ने कल्याणक मनाया। उसकी बात ही अलग है, उसकी भगवान तो बहुत है, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा की बात ही अलग है। क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन सम्य शिखर की बात ही अलग है। वंदना तो बहुत की, लेकिन मई जून के महीने की वंदना की बात ही अलग है। ऐसे आप लोग एक बार मुनि सानिध्य में रह करके बिना स्वार्थ के, समर्पण भाव के, महाराज जी अभी गर्मी में गए हैं, अगर वो गए हैं तो कुछ रहस्य है, एक बार उनके साथ चल के आजमानी में पहुंचे, देखें गर्मी में भी महाराज जी क्या कर रहे हैं। वहां जाके आर का संघ से आके पूछो तो जरा, कैसे उन्होंने मई जून में वंदना की। महीना मई का था, आनंद तो जनवरी का था। आनंद तो जनवरी का था, और पक्का कह रहा भगवान को साक्षी मान कर जिस दिन संत सागर महाराज जी ने प्रवेश किया उसी दिन चढ़ गए, और कह के लौट के आए, बोले मैं कश्मीर से लौट रहा हूं। आप पूछे तो बोले कश्मीर का आनंद आ रहा वहां पर। ऐसे आचार्य श्री की कृपा दृष्टि है, अपन सभी लोग साधु के सानिध्य में रह करके ऐसे धर्म का जीवन में उतारे, जो धर्म अपने पग पग पर रक्षा करने वाला है। ये धर्म अपन सबके लिए कल्याण के लिए कारण बने। इसी पवित्र भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की करो भाई, दीपक देर हो रही।